अहम खबर है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीछे और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने पीछे और रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बात करते हैं, असलम खोखर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी असलम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस है उसकी समाअत हुई और उसमें अदालत ने आज असद कैसर जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी और साथ साथ अदालत ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया है। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने जो है वो केस की समाअत की थी और आज चौधरी परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की जानिब से जो हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गई थी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खात का जवाब आज भी जो है वो मौसूल नहीं हो सका है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए थे और पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान, आमना अली और दीगर वकला ने जो है उनकी नुमाइंदगी की है। केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा जो है वो दर्ज है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। टैक्स नेट से बाहर या कम टैक्स देने पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे इस्लामाबाद से, नुमाइंदा समाज शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शकील अहमद, बताइएगा FBR की जानिब से क्या कहा जा रहा है? देखिए, FBR ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें ज्वेलर्स और रियल एस्टेट समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं, ताजर हैं जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं या फिर कम टैक्स दे रहे हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि ज्वेलर्स को नेट से बाहर होने या कम टैक्स देने की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया है कि 57,000 ज्वेलर्स ताजरों में से 20,000 रजिस्टर्ड हैं, उनमें से भी 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। इसके अलावा पाकि दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिर्फ एक मार्केट में 50,000 ऐसे ज्वेलर्स शामिल हैं, 50 ज्वेलर्स हैं। इस्लामाबाद में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है और अमले की तरफ से मुज़ाहमत के बावजूद रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। असेसमेंट के बाद उनको नोटिस जारी किया जाएगा। FBR ने कहा है कि तमाम जो टैक्स दहिंदगान है अपना इनकम टैक्स दुरुस्त और दयानतदारी से जमा करवाएं। टैक्स गोशवारों को नया सादा रिटर्न फॉर्म मुतारफ करवा दिया गया है और टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है 30 सितंबर 2025 है और उसके बाद नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। हथिया के इलाके सुखेखी में 2 रोज़ कबल अकेडमी की छत गिरने से 7 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। इस वक्त नुमाइंदा समाम बिलाल अकबर, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सारा अफजल तारड़ के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं, बताइएगा। आज बिल्कुल जी, मैं इस वक्त बिन बटिया के इलाका सुखेखी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे जो है कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर 7 अफराद जो हैं 5 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए थे। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा सारा अफजल तारड़ साहबा इस वक्त इधर विजिट के ऊपर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि क्या कहते हैं? बड़ा ही एक अंतोनाक वाक़या हुआ है और मैं ये समझती हूँ, मैं आज इसीलिए आई हूँ, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं और जो मेन जो मौत वाक़या अमवात की हुई है वो इसलिए हुई है कि जो गार्डर थे उनमें करंट आ गया, क्योंकि जो डेड बॉडीज थी उनकी पूरी एक एक तरफ जो है वो काली हुई थी। मैं एक चीज़ का यकीन दिलाती हूँ कि इस पूरे जो वाक़े की हम इंक्वायरी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा है, ऑलरेडी कमेटी बन गई है और हम इसकी तह तक पहुँचेंगे और हक़ाइक़ सबके सामने आएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने मोहतरमा की बात को सुना, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है उसके अंदर मुकम्मल जो है हर चीज़ की जो है वो इंक्वायरी की जाएगी और जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। जंग में काश्तकार दोहरी अजियत का शिकार होने लगे। एक तरफ सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा तो दूसरी तरफ अभी तक शुगर मिलों की जानिब से पुरानी पेमेंट भी अदा नहीं की गई है। इंतजामिया भी बेबस दिखाई देती है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, बताइए। आज बिल्कुल दरियाए चनाब के हालिया आने वाले बदतरीन सैलाब ने किसानों की मुश्किलात में दोहरी अजियत जो है वो मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर मार वाजिद नौल, हम उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। सर बताइएगा। सैलाब मुतासरीन में हम शामिल हैं। हमारी बजाय दाद रसी, बजाय हेल्प, बजाय कोई सब्सिडी का ऐलान, हमारे अपने पैसे अरसा 2 साल से किसानों की तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए केन पेमेंट वो हमारी अभी बाकी है। और हमें क्या, हमने डिप्टी कमिश्नर जंग के दफातर के बाहर भी चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, बड़ी एप्लीकेशनें दे चुके हैं, लेकिन कोई किसान की सुनवाई नहीं हो रही। का यही कहना है कि वो हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जो इस मुश्किल हालात में जो उनकी अपनी रकम है वो तो उन्हें वापस दिलवाई जाए। ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा।
वजारत सेहत ने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों पर मुकदमात बनाने की तैयारी पकड़ ली है। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट। खवातीन को सर्विकल कैंसर से बचाना रियासत का कौमी फरीजा है। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा हरगिज बर्दाश्त नहीं। विफाकी वजारत सेहत ने झूठों को सबक सिखाने के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। खत में वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात बच्चियों की सेहत के लिए बराह रास्त खतरा है। साइबर क्राइम विंग ऐसे अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने के साथ मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करे। वजारत सेहत के मुताबिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदेही मुमकिन है। दूसरी तरफ 12 रोजा कौमी मुहिम के इब्तदाई 6 दिन में 30 लाख बच्चियां वैक्सीन लगवा चुकी। बड़े शहरों के मुकाबले में छोटे शहरों में वालदैन का रद्द अमल ज्यादा हौसला अफजा रहा। ज़राए के मुताबिक सिंध 60% कवरेज के साथ सबसे आगे है, जबकि पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल के बावजूद 40% बच्चियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में शरह 30 और इस्लामाबाद में 25% है। अब तक वैक्सीन के मुज़िर असरात की कोई वाज़ेह इत्तला मौसूल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक सिर्फ मामूली सर दर्द और हल्के बुखार की चंद शिकायत सामने आई, जो तकरीबन हर तरह की वैक्सीनेशन में मामूल की बात है। जारी मुहिम के दौरान 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। और अब ये जानिए कि पंजाब में नादार और खुसूसी अफराद की लोकेशन, हालात और ज़रूरत का तयन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 19 फीचर्स पर मुश्तमिल पब्लिक सेफ्टी ऐप मुतारिफ करा दी है। एमरजेंसी सूरत हाल या हादसा पेश आने पर मसनूई जहानत के जरिए मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ऐप खुद ब खुद पुलिस से राब्ता करेगी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कुव्वत बेनाई से महरूम अफराद हों या मिर्गी के मरीज, मामूलात ज़िंदगी की अंजाम दही के दौरान नाखुशगवार वाक़े की सूरत में बेयारो मददगार नहीं रहेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी ने पब्लिक सेफ्टी ऐप मुतारिफ करवा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित होगी। इस ऐप के जरिए कोई स्पेशल पर्सन हमसे रब्ता करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास होती है, तो हम उसके थ्रू अगर उसको पुलिस की मदद चाहिए तो हम पुलिस डिस्पैच करवा सकते हैं। हादसे या होश गंवाकर जमीन पर गिर पड़ने की सूरत में ऐप सारिफ से खैरियत दरियाफ्त करेगी। मुअज़्ज़ज़ शहरी, अगर आप खैरियत से हैं तो बराए मेहरबानी कैंसिल का बटन दबाएं, वरना हम आपके अजीजों और तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू को इत्तला दे रहे हैं। जवाब न मिलने पर सेफ सिटी को अलर्ट जारी हो जाएगा। इस ऐप ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट की सूरत में वो अलर्ट जनरेट होएगा ऑटोमेटिकली और वो यहाँ पे सेफ सिटी में आ जाएगा विद लोकेशन कि ये बंदा इसका इस रोड पे इस पोजीशन पे एक्सीडेंट हो गया है। 19 फीचर्स पर मुश्तमिल ऐप में गुमशुदा बच्चों और बुजुर्ग अफराद का सुराग लगाने के लिए चेहरे की शनाख्त का निज़ाम भी मौजूद है। बुजुर्ग खवातीन है, लाइक कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो ये ऐप उनको स्पेशल तौर पे एक फ़ीचर दे रही है जिसमें आप सिर्फ बोलने की इमरजेंसी बोलेंगे या फिर फ़ोन को 2 दफ़ा टैप करके स्क्रीन को या फिर फ़ोन को शेक करके आप इमरजेंसी की सूरत में पुलिस के साथ वीडियो कॉल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक सैलाब या कुदरती आफात की अपडेट दरकार हो या मरीजों के लिए खून की जरूरत, सारिफ के एक क्लिक पर पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए मदद पहुंचेगी। हुक्काम के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी ऐप में मजीद फीचर्स का भी इजाफा किया जाएगा ताकि नादार और खुसूसी अफराद की मदद के अलावा ट्रैफिक के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे तवानाई और बिजली में बेज़ाब्तगियों और बिजली वाजिबात की अदम वसूली का इंकशाफ। महकमे को 7 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल की साल 2023 और 24 की रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमे तवानाई और बिजली का पोल खोल दिया। महकमे में 7 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेकायदगियों की निशानदही की। खैबर पख्तूनख्वा के पन बिजली मंसूबों से वापडा को 2 अरब 64 करोड़ रुपए की बिजली फरोख्त की गई, मगर खालिस मुनाफे के मद में सिर्फ 2 लाख रुपए ही वसूल हो सके। 2 अरब 63 करोड़ 97 लाख रुपए न मिल सके। साल 2021 और 22 में दराल खोल पन बिजली घर से 30 करोड़ यूनिट नेप्रा के मुकर्रर करदा रेट 8 रुपए 40 पैसे के बजाय 1 रुपए पर फरोख्त की, जिससे सूबाई खजाने को 2 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। महकमा सूबे में मलाकंड 3 और शिशी हाइड्रो स्टेशन से दी गई बिजली के मुकम्मल बिल वसूल करने में भी नाकाम रहा, जिससे सरकारी खजाने को 1 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए का टीका
झटका लगा। महकमा तवानाई दीगर मंसूबों में 2 अरब 49 करोड़ का टारगेट भी पूरा न कर सकी और इस मद में खजाने को 53 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑडिट के दौरान महकमा मुकम्मल डेटा भी फराहम करने में नाकाम रहा। ऑडिट में उठाए गए पैराज की तफसीली जांच पड़ताल अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा करेगी। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम समा डिबेट। देखते रहिए समा।